जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इजी ट्रिप प्लानर, इजी माई ट्रिप की। 9 रुपये 50 पैसे, अपर सर्किट 20% का, और कल भी शेयर 20% की तेजी के अंदर था। टोटल मिलाकर अगर देखते हैं तो शेयर 7 रुपये से भी सस्ता था। 6 रुपये 58 पैसे, और 13 फरवरी से लेकर आज तक की डेट की अगर बात करते हैं 17 फरवरी तक की, तो यहाँ पर आप उठा के देख सकते हैं शेयर ने लगभग 43% के रिटर्न बना के दे दिए। जी, ऐसी भी किस्मत होती है। देखिए, जिसने दाव खेला होगा, जिसने अनुमान लगाया होगा, क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के मार्केट बंद होने के बाद। जी, कब? संडे के दिन। मंडे को खुलता है ज़बरदस्त, ट्यूसडे को भी ज़बरदस्त खुलता है। जी, क्या करें? देखिए, लगातार शेयर के अंदर गिरावट थी, लगातार कमज़ोर रिजल्ट्स, लोगों की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन अब अचानक कंपनी के रिजल्ट्स में थोड़ा सुधार देखने को मिला, तो फिर मौका ही नहीं मिला। ठीक है जी, कल भी क्या देखिए, अपर सर्किट लगा है, तो हो सकता है देखिए ऐसा कुछ नहीं कि अपर सर्किट है तो कल भी तेजी इसके अंदर बनेगी। देखते हैं अब आगे, क्योंकि बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर है। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए, या 5 साल का चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए, गिरावट ही है। कंपनी बोनस स्प्लिट लगातार देती चली गई और शेयर लगातार गिरता चला गया। ठीक है, तो आज आपके सामने यहाँ पर है, बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर है। मार्केट कैप बहुत छोटा हो चुका था इसका, 1600 करोड़ का मार्केट कैप। अब देखते हैं कि इसके अंदर आगे क्या होता है, कंपनी के अंदर आगे क्या होता है। देखिए, अर्निंग कोई खास अभी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। फिलहाल देख लीजिए, रिजल्ट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। दोस्तों, बस खास बात यह है कि पिछले 2 क्वार्टर से बढ़िया रिजल्ट आए हैं। पिछले 2 क्वार्टर से नहीं, पिछले 2 क्वार्टर के कंपैरिजन में 113 करोड़ का जून क्वार्टर में रेवेन्यू आता था, उसके बाद 118 करोड़, अभी 151 करोड़ हो गया, जो कि 1 साल पहले के अकॉर्डिंग था। 1 साल पहले कितना था? 150 करोड़। ठीक है, तो रिजल्ट्स ठीक आए हैं रेवेन्यू वाइज, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं किया है। 147 करोड़ का कंपनी ने खर्चा दिखा दिया है। 151 करोड़ की कमाई, 147 करोड़ का खर्चा, तो क्या मिला? 4 करोड़ का फायदा। आप कहेंगे इस 4 करोड़ में 20% का अपर सर्किट लग रहा है। देखिए, 4 करोड़ को नहीं देखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि हाँ, कमाई हो रही है, खर्चे तो सारी कंपनियां ही दिखा रही हैं। ये तो एक ऐसी जड़ है जिसकी वजह से एक रिटेल निवेशक खरीद नहीं पाता। लेकिन अब आपको रेवेन्यू पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादातर कंपनी रेवेन्यू को कंट्रोल करने, रेवेन्यू तो आता है ज़्यादा ज़्यादा, टैक्स कम देने के लिए दुनिया भर के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मतलब कि खर्चे ज़बरदस्त दिखाएगी ये कंपनी आजकल, किसी का मन नहीं है टैक्स देने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 32 लाख का भी प्रॉफिट कंपनी को एक बार हुआ था, एक बार 3 करोड़ का भी, 4 करोड़ का। उससे पहले देखिए 13 करोड़, 47 करोड़, 37, मतलब 50-50 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता था। अच्छा नेट प्रॉफिट होता था। पिछले क्वार्टर में नुकसान था, 36 करोड़ का भी प्रॉफिट हो गया। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस तो खराब थी ही, बहुत ज़्यादा खराब है अभी भी। नेट प्रॉफिट देखिए इतना जब तक नहीं पहुंचता है 40-50 करोड़ के आसपास, तब तक तो बात नहीं बनेगी। लेकिन रेवेन्यू के अंदर एक होप जनरेट हो गई है। क्या रिजल्ट्स एकदम बढ़िया हो गए? नहीं, बढ़िया अभी नहीं कहा जा सकता जब तक कि कंपनी खर्चे को कंट्रोल नहीं करती। हाँ, खर्चे यहाँ पर कंट्रोल करती तो शायद यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा आ सकता था, यहाँ पर नेट प्रॉफिट अच्छा आ सकता था। दोस्तों, सोए हुए शेयर कब जाग जाएं कुछ मालूम नहीं है। गिरावटें अच्छी खासी होती हैं। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, अच्छी खासी ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ गिरावट 118, और बढ़िया शानदार तरीके से आज का अगर हाई लेवल से कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज वाइज में 4.5% का पैसा लग आज बनाकर शेयर ने दे दिया है। और थोड़ा सा नीचे की साइड में चले जाएं, 18 रुपये के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 6% का रिटर्न। जी, पीएनबी बैंक 4-5 दिन के अंदर 6% के रिटर्न, हमें तो 1-1 साल के अंदर मिलते हैं एफडी। देखिए, यही होता है जब, देखिए, लेकिन ये इसके अंदर सिक्योरिटी है। कॉलपुट इंट्राडे के अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, अगर 118 पे आपने खरीदा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 98 रुपीज़ पे पहुँच जाएगा, आपको खरीदने का मौका मिलेगा। कहीं जा नहीं रहा है, 30 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर है।
लेकिन पढ़ाई कौन करे। इसी तरह से नेट प्रॉफिट रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में शेयर का बढ़ता जा रहा है। तो आज आपके सामने यहाँ पर है, देखिए अभी नीचे की साइड में गिरा था ये शेयर, ऊपर की साइड में ऑलरेडी ये मार चुका है 132 से गिर के यहाँ पर 118 आया, शायद फिर दोबारा से 132 आने वाले टाइम में तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं तोड़ेगा, क्या नहीं तोड़ेगा, लेकिन हाँ मजबूत है और मजबूत शेयर पर ही दाव खेला जाता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क की कोई कमी नहीं है। अभी आपको इजी ट्रिप प्लेनर दिखाया, नहीं जाने कितना ऊपर होता था ये, लगातार नीचे 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 गिरकर 7 7 7.5 7 रुपये 6.5 रुपये के आसपास रुका है जाके। चलिए दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे शेयर्स बढ़िया पैसा आपको बना के दे रहे हैं। एक महीने का चार्ट पैटर्न एक बार देखिए इस शेयर का, 66 रुपीज़ 67 रुपीज़ से गिरकर 61 और नीचे के लेवल से अब देखें कैलकुलेशन करके 10% के रिटर्न देखे, 9.99% के रिटर्न। आपको समझ में नहीं आया होगा कि हाँ 61 रुपीज़ से खरीद के 67 पे बेचे तो कितना पैसा बन जाएगा। समझ बात आ रही है। तो ये शेयर बढ़िया पैसा आपको बना के दे रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए 42 रुपये से कहाँ तक इसने मार दिया है, बहुत शानदार बढ़िया पैसा बना के दिया है। लेकिन दिक्कत यही है कि कंपनी के बारे में स्टडी कौन करे, शेयर के बारे में स्टडी कौन करे। 51 रुपये का 51,000 करोड़ का मार्केट कैप, कितना 51,000 करोड़ का मार्केट। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के किस तरीके के रिजल्ट्स आए थे। दोस्तों बहुत सारे शेयर्स हैं जो अभी पिछले 5 साल में उतना नहीं भागे जितना भागना चाहिए था परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। 6,300 करोड़ का रेवेन्यू है, उसके बाद 6,700 करोड़, उसके बाद 7,054 करोड़, उसके बाद 7,128 करोड़, अभी देखेंगे 7,344 करोड़। इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 1,400 करोड़ से सीधा बढ़कर कितना हो गया 1,500 करोड़, उसके बाद 1,500, उसके बाद 1,600 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1,799 करोड़। बढ़िया परफॉर्मेंस है। ग्रोस एनपी देखिए 1.60% है और नेट एनपी कितना 0.15%। और क्या परफॉर्मेंस आपको चाहिए इस शेयर से। दोस्तों अगला शेयर है अदानी पावर। अभी एक महीने पहले देखिए कहाँ पर खड़ा था ये, 155 रुपये से भी ऊपर की साइड में था, काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया था 170 रुपये। अब देखिए आज की डेट में 134 रुपये भी नीचे गया, उसके बाद ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और उसके बाद फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, बीच बीच में अप एंड डाउन इसके अंदर होता रहेगा। मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका बड़ा मार्केट कैप है, लेकिन यहाँ पर आपको 55,000 करोड़ का ही मार्केट कैप दिखाई देगा गूगल पे। सही क्या है कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अब नंबर आपका है, आप सर्च कीजिए और बताइए मुझे कि अदानी पावर का सही मार्केट कैप कितना है। ठीक है, बताइए इसका मार्केट कैप कितना है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं अदानी पावर को तो काफ़ी गिरावट यहाँ पे नीचे है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उस पर ही खरीदना है। तेज़ी में इसको ज़्यादा ना खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी खासी गिरावट हो, गिरावट के बाद भी और गिरावट हो और 1-2 गिरावट और हो, तब जाके मज़ा आता है शेयर के अंदर SIP करने में। उछाल बीच बीच में देखने को आपको मिलता ही रहे। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, शेयर का नाम है मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स MRPL। 192 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक महीने के अंदर देखिए 34% की तेज़ी है, यहाँ पर आप देख लीजिए 39% की तेज़ी इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर देखिए गिरावट है, 6 महीने के अंदर देखिए ज़बरदस्त तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार इस कंपनी के आए हैं, जिसकी वजह से अप एंड डाउन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। 5 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो बड़ी तेज़ी, 251, उसके बाद फिर गिरावट, उसके बाद फिर तेज़ी चलता रहता है। वोलेटाइल शेयर है, अच्छी खासी गिरावट पर ही खरीदें, SIP करें, बेस्ट रहेगा। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मंगलूर रिफाइनरी को अभी कहाँ कहाँ से कितना प्रोडक्ट ऑयल का मिल रहा था, अभी क्या वो कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको सारी चीज़ों पे निगाहें बना के रखनी है। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन। गिरावट तेज़ी इस शेयर के अंदर होती रहती है क्योंकि 60% से भी ज़्यादा इसके अंदर FIS है। वोलेटाइल रहेगा, ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त तेज़ी। इंट्राडे वाला शेयर है, मजबूत फंडामेंटल है, काम भी मजबूत है, कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है। फिलहाल अगर हाई की भी बात करें तो 334 रुपये से गिरकर इस समय कामकाज कर रहा है। SIP करें। देखिए गिरावट की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, स्टडी करें, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं है, मेहनत करें तब जाके खरीदें। धन्यवाद।